बैंक एग्जाम्स का सपना देखने वाले सभी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल तो जरूर आता है कि एक साल में कितने एग्जाम्स होते हैं बैंक के। आप सभी के साथ इसमें यही सारा सब कुछ डिस्कस करने के लिए जुड़ी हैं आपकी रूपम मैम। लेकिन उसके पहले आपके मन में और भी बहुत से सवाल हैं कि क्या मुझे इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए अलग अलग लेवल पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या कुछ डिफरेंस होता है क्या सिलेबस में? ऐसा कुछ नहीं है। बैंक एग्जाम्स बेसिकली आपको एक ऐसी जॉब देते हैं जो समाज में आपको एक अलग ही पहचान देते हैं, और हम सब एक वेल सेटल्ड लाइफ चाहते हैं। बहुत आसानी से अगर 6 महीने डेडिकेशन के साथ तैयारी करी जाए तो नौकरी पाई जा सकती है। इसीलिए ये जो बैंक की नौकरी है सबको इतना चार्म करती है, इतना अट्रैक्ट करती है। आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि आपके ख्याल भी, आपके दिमाग में भी, आपके जहन में भी बैंकर बनने का सपना है, और उस सपने को एक आकार देने के लिए यहाँ मैं आप लोग के साथ आप लोग की मदद करने के लिए थोड़ा जुड़ गई हूँ। सो बैंक एग्जाम्स चाहे कोई भी हो, पीओ लेवल का हो, क्लर्क लेवल का हो, सबका बच्चों सिलेबस जो है वो सेम ही रहता है। और बैंक एग्जाम्स की अच्छी बात ये होती है कि ये हर साल हो रहे होते हैं, हर साल आपको एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। अमूमन तो ये सिलसिला आपका जून जुलाई से नोटिफिकेशन आने का शुरू हो जाता है और अगस्त से आपके एग्जाम्स जो हैं वो शुरू हो जाया करते हैं। पर इस बार आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर में थोड़ा सा डिले बता दिया है, कह रहा है कि पोस्टपोन कर दिया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, ऐसा पहली दफा हुआ है। खैर, तो अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं आप लोगों से, तो आपके एग्जाम्स जो हैं वो बहुत जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, 2 से 3 महीनों में आप देखिएगा अगस्त सितंबर के टाइम पर आपके एग्जाम्स जो हैं वो चल रहे होंगे, और ये पूरे 6 महीने चलने वाले हैं। यानी कि अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप शुरू के 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक बढ़िया से तैयारी करो, और आगे आने वाले 6 महीने यानी कि जुलाई से लेकर यानी कि अगस्त से लेकर आपके दिसंबर तक आप एग्जाम्स दो, तो आप 100% तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पेपर निकाल लेंगे। खैर, इस क्लास के वीडियो का जो मतलब इस वीडियो का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस पर चलते हैं कि साल 2025 में आपको कितने एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। तो भरमार है भाई, एग्जाम्स की भरमार है। जरा देखो मेरे पीछे, आप सबको इतने सारे एग्जाम्स देखने को मिलेंगे साल 2025 में। और मेरी ना आप लोगों से विनती है कि भाई पढ़ लेना, क्योंकि एक में फेल हो गए तो किसी ना किसी और में तो पास पक्का हो जाओगे। ध्यान रखना इस बात को। आओ जरा। सो आईबीपीएस, अगर मैं बात करूं आईबीपीएस के एग्जाम्स की, तो सबसे पहले आरआरबी से ही कथा शुरू होती है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपका जून में आ जाता है। ठीक है, आरआरबी क्लर्क और पीओ का नोटिफिकेशन सबका इकट्ठा ही आता होता है। वैसे सबको पता चल जाता है कौन सा कब आरआरबी का एग्जाम्स लेकिन पहले हो रहे होते हैं, आरआरबी क्लर्क और पीओ के एग्जाम्स। ठीक है, राइट। एसओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ये 5 एग्जाम्स आपके आईबीपीएस की तरफ से होते हैं, और ये हर साल होंगे ही होंगे। इन एग्जाम्स को आप ये देख के चलिएगा कि अगस्त से शुरू होते हैं और अक्टूबर नवंबर तक ये एग्जाम्स आपके चलते हैं। इनके प्री और मेंस चलते रहते हैं। अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई फिलहाल थोड़ा सा डिले चल रहा है। ठीक है, एसबीआई का नोटिफिकेशन आपको दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगा। सितंबर के बाद जो है वो थोड़ा एक हवा बननी शुरू होती है कि एसबीआई का एग्जाम्स होने वाले हैं। फिर अभी हम लोग दिसंबर के टाइम में देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन। तो एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और एसबीआई सीबीओ का नोटिफिकेशन तो अभी हाल फिलहाल ही आया था। तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया वैकेंसीज यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलती है। आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम बच्चों हर साल नहीं होता, पर पिछले साल और उसके पिछले साल भी नहीं हुआ था। 2 साल हो चुके हैं, तो इस बार इसके आने के चांसेस भी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके इंश्योरेंस एग्जाम्स भी बहुत सारे होते हैं, एलआईसी, जीआईसी, एफसीआई। हालांकि इंश्योरेंस एग्जाम नहीं है, लेकिन इस बार एफसीआई में बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, जिसका नंबर एक आंकड़ा अगर बताएं तो लगभग 10,000 के आसपास तो रहेगा ही। ठीक है, सिडबी, सेबी, नाबार्ड, ये जो है आपके रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स हैं। इन सारे एग्जाम्स जो आपको मेरे पीछे नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एग्जाम्स बच्चों आपके एक ही सिलेबस पढ़कर क्रैक हो जाएंगे। तो अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे से शिद्दत से पढ़ लिया तो आप इन सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हमारे जो और एग्जाम्स होते हैं जैसे कर्नाटका बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, इनके भी अलग अलग एग्जाम्स आपके होते रहते हैं। तो एक ही सिलेबस को पढ़कर आप इतने सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। बस आपकी स्ट्रैटेजी, आपका तरीका जो है वो सीधा और सटीक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा घबराए हुए हैं, परेशान से हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है मैम, आई गॉट यू कवर्ड हियर। मेरे पास आप सभी के लिए एक बड़ा बढ़िया सा यहाँ पर मैं कहूंगी कि
आपके लिए सेशंस हैं जो सुबह 8 बजे होता है, 2 हिंदू रिटोरियल एनालिसिस। आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, वोकैबुलरी में दिक्कत है, ग्रामर में दिक्कत है, उन सारी प्रॉब्लम्स का रामबाण यही है, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 3 दिन अगर आप मेरे साथ इस क्लास में बैठ जाते हैं तो आपको अपने अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, आपको लगता है कि कुछ तो छूट रहा है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ही बताते हैं कि भाई ये कमियां हैं, इनको पूरी करना पड़ेगा, है ना। तो बस वही चीज है, अभी तक तो हम स्वस्थ हैं, मजा आ रहा है, सब बढ़िया लग रहा है, पर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बताएंगे कि भाई ये भी थोड़ा सा कम है, ये विटामिन भी कम है, ये भी कम है ना। तो हमें उनको पूरा करना पड़ेगा ताकि हम एकदम दुरुस्त रहें। बिल्कुल वैसे ही आपकी प्रिपरेशन दुरुस्त रहे, उसके लिए आपको यहां मेरे साथ इधर जुड़ना होगा, ठीक है। 8 बजे क्लास होती है बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप लोग को अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, स्कोर नहीं बूस्ट हो रहा, फिर आप इधर जुड़ सकते हैं। ये 11 बजे होता है और एक बहुत ही प्यारा सा वोकैबुलरी का सेशन होता है हमारा 1 बजे। आप इन तीनों सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। वादा रहेगा मेरा, अगर आप इन तीनों सेशंस को रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, डिलीजेंटली फॉलो कर लेते हैं, तो आपके अच्छा स्कोर आएगा। 30 आउट ऑफ 30 भी आप स्कोर करेंगे अगर आप एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट हैं तो। इसी के साथ कुछ ऑफर्स भी रनिंग है, आप ये भी ऑफर्स देख सकते हैं। बैंक महापैक पर आपको बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत कम रुपीज में आप इसे अवेल कर सकते हैं। ये सारे बैंक में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। इसी के साथ बैंक और एसएससी का भी महापैक है जिसमें बैंक और एसएससी के सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड होते हैं। ये आपका वो बैच है जो साल 2026 के लिए डिजाइन किया गया था, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो आने वाले साल में एग्जाम देने वाले हैं और अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं, ठीक है। राइट, आगे बढ़ूं यहाँ पर बच्चों, तो ये रहे आप लोग का आरआरबी क्लर्क और पीओ का एग्जाम बैच, और ये है आपका आईबीपीएस और एसबीआई का एग्जाम। याद रखना, जो एग्जाम के बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया है, इन सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है और आपकी उम्र जो है वो 20 साल से ऊपर की होगी तो बात बन जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन रहता है तो बहुत ही बेझिझक होकर आप अपने कमेंट को नीचे पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे गर्ल्स एंड बॉयज। थैंक यू।